सब ऐसे स्टार्ट होता है। पर्सन नया नया जिम जाना शुरू करता है। शुरू में ट्रेनर्स उसको कुछ लेने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनर्स उनको ये बात बोलने लगते हैं कि बिना सप्लीमेंट के आपकी बॉडी नहीं बनेगी। डाइट के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, बार बार पर्सन को ये रियलाइज़ कराया जाता है बिना सप्लीमेंट के कुछ नहीं होगा, और एंड में वो इनसे सप्लीमेंट खरीद लेता है। यही से उसको एक्ने, डाइजेस्टिव इशू, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हेयर फॉल, एक्सेस फैट, डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वहीं इन ट्रेनर्स और गुरुज का सप्लीमेंट स्टोर से टाई अप होता है, जो उनको हर सप्लीमेंट बेचने पर कमीशन देता है। अब ये ट्रेनर्स ना तो ये चेक करते हैं कि वो सप्लीमेंट बेचने वाला ऑथेंटिक है या नहीं, और कहाँ से वो स्टोर सप्लीमेंट को प्रोक्योर कर रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। और इतने मास लेवल पर लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ करा जाता है। ये फिटनेस इंडस्ट्री हमसे प्रॉमिस करती है हेल्थ, वाइटैलिटी और बेटर बॉडी शेप की, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री की ये डार्क साइड लोगों को पता नहीं होगी। इस वीडियो में हम इन डार्क साइड्स को रिवील करेंगे, इंक्लूडिंग द ऑब्सेशन ऑफ बॉडी इमेज, अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट मार्केट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल्स। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बस फिट रहने के लिए जिम जा रहा हूँ, मुझे कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना है। तो हो सकता है आप इमोशनली, हेल्थ वाइज और फाइनेंशियली बर्बाद हो जाओ। Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. जिम में ट्रेनिंग करने आए एक आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। Exactly at 20 minutes on the bike, I felt my heart like miss a beat. I didn't even make a full rotation with the pedals, and that's when you see me on the video totally collapsing. Everything went flat. पिछले 2-3 सालों में फिट लोगों की और जो लोग ज्यादातर जिम कर रहे थे, यहाँ तक कि बॉडी बिल्डर्स की डेथ की खबर देश के हर कोने से सुनने को मिली है। चंडीगढ़ के 33 ईयर ओल्ड बॉडी बिल्डर वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करता हुआ फेंट हो जाता है। जब उसके दोस्त उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचता है तो वहाँ डॉक्टर्स उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही 2 साल पहले फिटनेस सेलिब्रिटी कोच, मॉडल और बॉडी बिल्डर सतनाम खतरा की भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, और वो सिर्फ 31 ईयर ओल्ड थे उस टाइम। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, लेकिन यूट्यूब फिटनेस क्रिएटर्स के बाद इस इंडस्ट्री ने और तेजी से ग्रो करा है। जहाँ एक्सपर्ट्स लाइक गुरु मान, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन है, वो हमेशा लोगों के लिए हाई क्वालिटी ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड हैं। उन्होंने यूएस से अपनी इस फील्ड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन अब मार्केट में सो कॉल्ड गुरुज भी आ गए हैं, जो असल में गुरु घंटाल हैं। फिजिकली फिट रहने के लिए हम अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी, जिससे हम बीमारी से दूर रह सकें और हमारी स्किन भी टोन रहे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को उस लेवल तक पुश करना होता है जो बिना स्टेरॉइड्स के होता नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड फिटनेस गुरुज एक नॉर्मल जिम करते फिट रहने वाले पर्सन को भी स्टेरॉइड सजेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। हम जब किसी को भी सप्लीमेंट कंज्यूम करते हुए देखते हैं तो हम बोलते हैं ये तो डब्बा खाकर बॉडी बना रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर कोई पर्सन फूड से प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहा है और सिर्फ लेट से वे प्रोटीन पर डिपेंडेंट है, तो ये सही नहीं है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ 60 to 70% डाइटरी सप्लीमेंट्स फेक हैं, जिससे लोगों को किडनी प्रॉब्लम, लिवर इश्यूज और एक्ने जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फेक सप्लीमेंट पर्सन के फेस को सबसे पहले इफेक्ट करता है, उसके बाद उनके स्टमक को, और एक्सेस फैट बॉडी में स्टोर होने लगता है। साथ ही एकदम से सडन पफिनेस और एक्ने पर्सन के फेस पर होने लगता है, ऑल बिकॉज ऑफ फेक सप्लीमेंट। और यूट्यूब पर फिटनेस गुरुज तो इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, और इनकी ऑडियंस बेस भी अच्छी खासी है। तो आप सोच सकते हैं मास लेवल पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करा जा रहा है। लेकिन कुछ सर्टिफाइड जिम ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं यूट्यूब पर, लाइक गुरु मान और जीत सलाल, जो सही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एक्सरसाइज और डाइट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं। नंबर 1, स्टेरॉइड अब्यूज। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में एंटर करने के लिए लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म यूज से बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर डैमेज, एक्ने, मूड स्विंग्स एंड एग्रेशन। नंबर 2, ईटिंग डिसऑर्डर्स। बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन के लिए एथलीट्स अपने आप को स्ट्रेनियस डाइट्स और इंटेंस वर्कआउट रेजिम्स के साथ टॉर्चर करते हैं। इसकी वजह से उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। नंबर 3, बॉडी डिस्मॉर्फिया। कई बार बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन के लिए एथलीट्स अपनी बॉडी इमेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अनहेल्दी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट, बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। नंबर 4, एक्सप्लॉयटेशन। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में एथलीट्स का फिजिकल अपीयरेंस ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए कई बार इसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। जजेस और ऑर्गेनाइजर्स एथलीट्स की बॉडी के हिसाब से उन्हें जज करते हैं और कई बार उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, जिसकी वजह से एथलीट्स का फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नंबर 5, फाइनेंशियल बर्डन।
बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना एक्सपेंसिव होता है और एथलीट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। कई बार एथलीट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जो उन्हें अनएथिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट के साथ करने को मजबूर करता है। नंबर 1, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। कई बार ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को एक्सपेंसिव सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए फोर्स करते हैं, जिनकी क्लाइंट्स को नीड ही नहीं होती है। ट्रेनर्स क्लाइंट्स को रेगुलर सेशन, सप्लीमेंट्स और मील प्लान्स के लिए फोर्सफुली चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होने लगता है। नंबर 2, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को अनसेफ वर्कआउट रेजिम या एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट्स को इंजरीज हो सकती हैं। ये एक रिस्की और अनएथिकल बिहेवियर है। ऐसे फिटनेस गुरुज अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं, जिसके बाद क्लाइंट्स इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 3, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, जिसके कारण क्लाइंट्स को फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 1, ओवर एक्सर्शन। अगर आप जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर सडनली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी और हार्ट पर बर्डन पड़ता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई में कमी हो सकती है, जिससे हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिसके रिजल्ट्स में हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 2, एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, डायबिटीज या हार्ट डिजीज, तो आपकी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जिम जाते वक्त ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आप किस लेवल और फ्रीक्वेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3, इम्प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। अगर आप एक्सरसाइज को सही फॉर्म और टेक्निक के साथ नहीं करते हैं, तो आपके मसल्स और जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही इससे आपको सडन इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स और फ्रैक्चर्स। ये इंजरीज और पेन स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन बन सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 4, ओवर कंजप्शन ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट्स को ओवर कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके हार्ट के लिए डेंजरस है। कई सप्लीमेंट जैसे कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स और फैट बर्नर्स, इनके ओवर यूज से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, जो अगेन एक रीजन बन सकता है हार्ट अटैक का। इसलिए जिम ज्वाइन करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना सप्लीमेंट के हम एक अच्छी बॉडी शेप पा सकते हैं? बिना सप्लीमेंट के भी बॉडी बनाई जा सकती है। सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल रिसोर्स है और इसके बिना भी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन और मिनरल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आप प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि लीन मीट, एग्स, फिश और टोफू को इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे कि होल ग्रेन्स और फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और फैट सोर्सेज जैसे कि नट सीड्स और हेल्दी ऑयल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अपनी फिटनेस रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल फिटनेस इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जो हमने इस वीडियो में देने की कोशिश करी। और हम सबको फिटनेस इंडस्ट्री के डार्क साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।